एक वीडियो आप लोग को याद होगा, उस समय योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और संसद में वो फूट फूट कर रोए थे। उनका आरोप था कि पुलिस जो है वो उन पर अत्याचार कर रही है। फिलहाल यूपी में दो चीज़ों के लिए यूपी बहुत फेमस हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ गुंडा राज है और सबसे ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि एफआईआर दर्ज हो रहे हैं उन लोगों पर जो सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर अगर आप लिखते हैं तो भी आप पर एफआईआर दर्ज होगा। आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह पर भी 9 एफआईआर दर्ज है। तो यूपी में अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से हों, आम आदमी हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, तो भी आप पर एफआईआर दर्ज होगा। संजय सिंह पर 9 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने मानसून सत्र शुरू होने वाला है 14 से, उन्होंने उप सभापति को इसको लेकर चिट्ठी लिखी है और मानना का आरोप लगाया कि उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है। क्या कहेंगे? एफआईआर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर आप एक्टिविस्ट हैं तो योगी जी वही कर रहे हैं जो पहले जिसकी शिकायत करते थे, वो फुट फुट कर रोए देखिए, भी ऐसा थे। है कि आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर 2-3 एफआईआर हुई थी और उनको कुछ दो घंटे थाने में बिठा लिया गया था। तो संसद के अंदर आके भुकार छोड़ के रो रहे थे। हमारे यहाँ कहते हैं भुकार छोड़ के रोना। और आप 9-9, 10-10 एफआईआर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ फर्जी तरीके से लिखवा रहे हैं। फर्जी तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी एफआईआर की भाषा एक जैसी है। इसीलिए मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि आप ये बंदर घुड़की का कार्यक्रम बंद कीजिए और जो अपनी सरकार की व्यवस्था है उसको ठीक कीजिए। आज दिन दहाड़े बनारस में 2 लोगों को मार दिया गया। जैसे वेब सीरीज के फिल्मों में दिखाया जाता है किसी को कि एकदम सड़क पे दौड़ा के मार दो 2 लोगों को, वैसे हत्या कर दी गई। रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में लोग भूख से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, क्राइम से मर रहे हैं। अपनी व्यवस्था ठीक करोगे नहीं, और अगर कोई आपके ऊपर सवाल उठाएगा तो आप उसको मुकदमा लिखा के उसको डराने की धमकाने की कोशिश करोगे। तो मैंने तो अपने सभापति महोदय को लिखकर कहा है कि जितने भी पुलिस अधिकारी इस षड्यंत्र में शामिल हैं उन सबको विशेषाधिकार हनन समिति के सामने पार्लियामेंट में बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए कि किसके दबाव में उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भारी असंतोष है। वो क्या कह रहे हैं? वो वही बात कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। वो वही बात कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने कहा। आम आदमी पार्टी का ये बयान है और बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि कोई भी सरकार 24 करोड़ लोगों के लिए होनी चाहिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसमें वो चाहे राजभर हों, चाहे निषाद हों, चाहे पाल हों, चाहे कुर्मी हों, चाहे यादव हों, चाहे लोध हों, चाहे जाटों हों, चाहे जाट हों, चाहे गूजर हों, सारी जातियों के मन में आज ये धारणा बस गई है कि उत्तर प्रदेश में जाति विशेष की सरकार चल रही है, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और अब ये बात डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कही है, जो भाजपा के विधायक हैं, और उनको नोटिस मिल जाती है। उनको नोटिस मिल जाती है। आप बताइए, एक विधायक से उनका मंडल महामंत्री फोन करके कहता है कि साहब एक परिवार की बेटी को, एक वैश्य परिवार की बेटी को छेड़ा जा रहा है। छेड़े जाने वाले गुंडों की जाति का वो उल्लेख कर रहा है कि भाई वो ठाकुर हैं, फिर कह रहा है थानेदार भी ठाकुर हैं, और फिर विधायक कह रहा है कि नहीं नहीं ठाकुरों की सरकार चल रही है, इस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये क्या है? अगर मेरा खुद का बच्चा अगर ऐसा करता हुआ पाया जाए तो मैं उसको मारते हुए पकड़ के थाने लेके जाऊंगा। और उत्तर प्रदेश में जातिवाद के नाम पे अपराध को भी देखा जा रहा है कि भाई अपराधी अगर फला जाति का है तो कार्रवाई होगी, फला जाति का नहीं है तो कार्रवाई नहीं होगी। फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? थानेदार तब सुनेगा जब हमारी जाति का होगा। हमारी जाति का नहीं होगा तो थानेदार नहीं सुनेगा। हमारी जाति का नहीं होगा तो डीएम नहीं सुनेगा, एसपी नहीं सुनेगा। यही सड़ी गली व्यवस्था उत्तर प्रदेश में वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश बर्बाद हुआ है। इससे निकलना पड़ेगा। शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे, इस पे काम करना पड़ेगा और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या लग रहा है, जब आप एक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको डराया जा रहा है, आपके पास एक विशेषाधिकार भी है, आप उसका उपयोग भी करना चाह रहे हैं,
आम लोगों से आप मिल रहे हैं लगातार, कल भूख से एक मौत हुई आगरा में, आप उस परिवार से मिले हैं, स्थिति बहुत बदतर है, कोई रास्ता दिख रहा है? देखिए, अब जो कल जिस परिवार से मैं मिला, आपको जान के हैरानी होगी, जब नोटबंदी लगा तो उनके परिवार का एक बच्चा उसी भूख के कारण ख़त्म हो गया। अभी ये लॉकडाउन के दौरान पति पत्नी दोनों बेलदारी का काम करते हैं। पति अब बीमार रहता है तो सिर्फ पत्नी, यानी जो शीला देवी, जो सोनिया की माँ थी, वो बेचारी बेलदारी का काम करके किसी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उनका घर आप देखिए, राशन कार्ड नहीं, राशन का इंतज़ाम नहीं, घर में बिजली का इंतज़ाम नहीं। अब प्रशासन की निर्दयता देखिए कि प्रशासन कह रहा है कि साहब ये तो बीमारी से मरी बच्ची। अरे भाई, भूख के कारण बीमार हुई, बीमारी के कारण मरी, तो मूल कारण क्या है? मूल कारण तो भूख है। मूल कारण है कि उसके पास राशन का इंतजाम नहीं था, और उस पूरे इलाके में वो दलित बस्ती है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आपको लगता नहीं एक और एफआईआर की तैयारी हो रही होगी? करें एफआईआर, करें एफआईआर, एफआईआर रोज करें। मैं तो कहता हूँ 1700 थाने एफआईआर करें, जेल में डालें। भाई, एक सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है उसका? जेल, लाठी और एफआईआर। अगर इन तीन चीजों का भय जनता अपने मन से निकाल ले, कोई दुनिया की सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। योगी नहीं, योगी जैसे 75 महायोगी आ जाएं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। सच के लिए खड़े होइए, सच के लिए आवाज उठाइए। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लाठी चलाएंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे? जेल में भेजेंगे। जब तुम्हारी जिंदगी बाहर रहकर ही नरक बनी हुई है, तो कम से कम लड़के जेल जाके अपनी आवाज तो उठाओ। इसमें बुराई क्या है? आप यूपी का दौरा करते रहेंगे? 100%, एक भी दिन नहीं रोकूंगा। मैं तो 3 दिन के लिए घर आया था, लेकिन फिर भी इसी बीच में भी टाइम निकाल के मैं गया आगरा, तो मैं रुकूंगा नहीं। कल भी मैं नोएडा में था, आगरा में था। बियॉन्ड द पार्टी लाइन आपकी एक एक्सेस है, अब मानसून पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों की? देखिए, पार्लियामेंट में सबसे बड़ा मुद्दा तो लॉकडाउन के दौरान जो बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ी है, अर्थव्यवस्था लगातार चौपट हो रही है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, रेल बेचो, सेल बेचो, कोल बेचो, इंश्योरेंस सेक्टर बेचो, पेट्रोलियम सेक्टर बेचो, ये बेचने के कार्यक्रम पे लगी हुई है सरकार। तो जैसे एक नालायक बच्चा होता है जो कुछ नहीं कर पाता, नाकारा होता है, तो अपना घर का सामान बेच बेच के अपनी ज़िंदगी चलाता है, वैसे ही हमारी एक नाकारा सरकार है केंद्र में, जो सरकारी संपत्तियों को बेच के इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाना चाहती है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे। और कोरोना के दौरान जो खास तौर से प्रवासी मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को जो समस्याएं झेलनी पड़ी, उसका भी मुद्दा उठाया जाएगा। ये एक आखिरी सवाल है सिंह जी, क्या लग रहा है कि अगर जिस तरह का ये ट्रेंड चल रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो या एक्टिविज्म हो, डेमोक्रेसी में इन सब के लिए एक सम्मान भी है, जगह भी है, ये एफआईआर का जो ट्रेंड चला, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा, जहाँ भी जिस पार्टी की सरकार होगी वो एफआईआर को अपना हथियार बनाएगी? देखिए, मैं 22 साल की उम्र से आंदोलन कर रहा हूँ, और जब मैं उड़ीसा में पढ़ाई करता था तब भी वहाँ पे छात्रों की मांगों को लेकर मैंने आंदोलन किया था। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इतनी अनडेमोक्रेटिक सरकार आज तक मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखी। हम लोगों को 25 साल से ज़्यादा हो गया राजनीति करते हुए। इतना भाई, मुकदमे भी लगते थे, जेल भी गए हैं हम लोग, लेकिन ऐसी सरकार की आप जरा सा आवाज़ निकालें इसके खिलाफ और ये मुकदमे कर दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये अहंकार के चरम पर ये सरकार चल रही है। जनता को भुनगे समझते हैं ये लोग। जनता को तो छोड़िए, अपने विधायकों को भुनगा समझते हैं। आज क्या है, वो राधा मोहन दास अग्रवाल जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक इंजीनियर के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। आप सोचिए, भ्रष्टाचारी इंजीनियर की अहमियत योगी बाबा के राज में 5 बार के विधायक से ज्यादा है। जो विधायक ईमानदार है,
जो एक भ्रष्ट इंजीनियर के भ्रष्टाचार को मुद्दा उठाता है, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाता है, वो बेकार है। भ्रष्ट इंजीनियर ज्यादा महत्वपूर्ण है योगी जी के लिए। लेकिन टीवी अखबार आप देखें तो उनको टॉप रेटेड सीएम कहा गया है। एक बड़े मीडिया घराने ने अपने क्या बात करते हैं मीडिया वालों की? इनका कोई जमीर बचा है? इनका कुछ जमीर है? आपको लगता है? दिन रात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगे रहते हैं ये लोग, इनका क्या, इनकी बातों का क्या आप यकीन करेंगे? और धीरे धीरे आप देखिए जनता के बीच में भी अब मीडिया की अहमियत खत्म होती जा रही है। अब लोग सोशल मीडिया का माध्यम, व्हाट्सएप का माध्यम, यूट्यूब का माध्यम, अपना अपना माध्यम अपना रहे हैं। लोग मैसेज करना वो खुद से कर रहे हैं। अब ये जो टीवी चैनल पे मुर्गा लड़ाओ योजना जो चलती रहती है, दिन रात एक दूसरे को वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, कुत्ता बिल्ली की लड़ाई जो चलती रहती है, इससे लोग ऊब चुके हैं। अब वो एक निष्पक्ष जानकारी चाहते हैं, एक निष्पक्ष मीडिया चाहते हैं, और खुद से मीडिया अपना बना रहे हैं लोग। तो ये संजय सिंह हैं जो यूपी में अभी किसी भी लीडर को अगर आपको कसौटी पर कसना है तो उसे देखिए कि अगर वो अपोजिशन में है और यूपी में अपनी आवाज़ उठा रहा है कि नहीं, और वो एफआईआर झेलने के लिए तैयार है कि नहीं। संजय सिंह पर फिलहाल 9 एफआईआर हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे आपके जैसे आम लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के लिए किस तरह से जेल में डाल दिया जाता है। अगर डेमोक्रेसी में यही सब चलता रहा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगली बार कोई चुनाव भी ना होने दे।